जानते हैं, शिव केवल देवता नहीं, एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना आसान नहीं। शिव का हर रूप एक पहेली है। क्या आप उसके पीछे छिपे रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? यह कहानी नहीं, यह उस शक्ति का रहस्य है जो सृष्टि को चलाती है। शिव, जिसे दुनिया संहारक कहती है, वही शिव असल में सृजन का सबसे बड़ा आधार है। क्या आपने कभी सोचा है, शिव सिर्फ कैलाश पर ध्यानमग्न योगी नहीं है, बल्कि वे ऐसे 5 गुप्त रूपों में ही प्रकट होते हैं जिनका ज्ञान बहुत कम लोगों को है। ये रूप सृष्टि के गहरे रहस्य छुपाए हुए हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। पहला रूप है काल भैरव, जो भगवान शिव के 5वें और सबसे उग्र अवतारों में से एक है, जिन्हें काल का नियंत्रक और काशी का कोतवाल माना जाता है। वे पापियों को दंड देने वाले, भय का नाश करने वाले और नगर के रक्षक हैं। उनकी पूजा से शनि, राहु और केतु दोष शांत होते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार एक बार त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सर्वश्रेष्ठ है, इस बात को लेकर चर्चा चली। इस चर्चा में जब ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने शिव जी का अपमान कर दिया तो उन्हें क्रोध आ गया और उसी क्रोध की अग्नि से भगवान काल भैरव प्रकट हुए। उन्होंने उसी क्षण अपने नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट दिया, लेकिन उसी क्षण उन्हें ब्रह्महत्या का पाप भी लग गया, जिसके कारण ब्रह्मा जी का सिर उनके हाथ से चिपक गया। तब महादेव ने भगवान काल भैरव से कहा कि इस पाप से मुक्ति के लिए आपको तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा। मान्यता है कि जब भगवान काल भैरव तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए काशी पहुंचे तो उनके हाथ से ब्रह्मा जी का सिर अलग हो गया, क्योंकि वहां पर ब्रह्महत्या का प्रवेश नहीं हो सकता था। इसके बाद महादेव ने भगवान काल भैरव को काशी का कोतवाल बना दिया। भैरव जी का रूप बड़ा भयानक है। वे त्रिशूल और दंड धारण करते हैं। उनका वाहन कुत्ता है। मान्यता है कि वाराणसी में काल भैरव ही मुख्य रक्षक हैं और काशीवासियों के पापों को मिटाते हैं। यह भी माना जाता है कि भैरवनाथ के दर्शन और अनुमति के बिना बाबा विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इसलिए काशी आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले उनके दरबार में अर्जी लगाते हैं। दूसरा और अनोखा रूप है नटराज का। भगवान शिव ने नटराज यानी नृत्य के राजा का रूप अहंकार के दमन, अज्ञानता को मिटाने और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए धारण किया था। एक बार की बात है, संसार के सब मोह माया त्याग कर वन में रहने वाले साधुओं को अपने ऊपर घमंड आ गया था। वह मनुष्य को बहुत तुच्छ जीव मानने लगे थे। यह सब देखकर भगवान भोलेनाथ ने निर्णय लिया कि साधुओं का घमंड अवश्य तोड़ूंगा। भगवान भोलेनाथ ने एक भिखारी का रूप धारण किया और वह वन में टहलने लगे। जब वन में टहलते साधुओं के आश्रम के पास से गुजरे तो उनमें जीवों के निर्माण और श्रेष्ठ जीव के विषय को लेकर चर्चा चल रही थी। साधुओं में सबसे श्रेष्ठ होने की मानसिकता उत्पन्न हो गई थी। साथ ही उन्होंने भगवान की पूजा आराधना न करने का भी फैसला ले लिया था। वे मानने लगे थे कि पूरा संसार साधुओं पर ही टिका हुआ है। उनकी बातों को सुनकर भिखारी वेश धारण किए भगवान भोलेनाथ ने उनकी बातों को तर्क सहित गलत साबित करना आरंभ कर दिया। शिव को ऐसा करते देख अहंकार से भर चुके साधुओं ने शिव को दंडित करने की योजना बनाई। उन्होंने मंत्र की शक्ति से एक दानव और कई सांपों का सृजन किया। उन सभी ने मिलकर शिव को मारने के उद्देश्य से उन पर हमला कर दिया। यह देखकर शिव ने एक अनोखा रूप धारण कर एक नृत्य की मुद्रा लेकर सभी दानवों और सांपों का संहार कर दिया। नटराज की मूर्तियां भगवान शिव को नागों से लिपटा हुआ दिखाया गया है और दानव पैरों तले। यह अनुपम दृश्य देखकर साधुओं का अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया और उन्हें भगवान भोलेनाथ की माया को समझते हुए देर नहीं लगी। इस तरह नटराजन की मूर्ति को सृजन और विनाश दोनों प्रतीक के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है। भगवान शिव सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। जब देवी सती के आत्मदाह के बाद शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए तब उन्होंने रुद्र तांडव किया था। उनके नृत्य से ब्रह्मांड में हलचल मच गई थी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जिससे शिव का क्रोध शांत हुआ और तांडव रुका। नटराज की प्रतिमा में शिव का एक पैर संतुलन का और दूसरा उठा हुआ पैर प्रकृति की निरंतर परिवर्तनशीलता का प्रतीक है। नटराज के पैरों के नीचे दबा हुआ राक्षस अपस्मार, अज्ञानता, अहंकार और विस्मृति का प्रतीक है, जिसे कुचलकर शिव ज्ञान प्रदान करते हैं। अगला रूप है सांब सदाशिव का। सांब सदाशिव भगवान शिव का एक अद्भुत और दिव्य रूप है। यह स्वरूप सृष्टि, पालन और संहार तीनों शक्तियों का संगम माना गया है। सांब का अर्थ है शिव का वह रूप जिसमें साम अर्थात सौम्य और मंगलकारी स्वरूप विद्यमान है। सदाशिव का अर्थ है शाश्वत शिव, जो आदि और अनंत है, जिनका न कोई आरंभ है और न अंत। इस रूप में भगवान शिव को ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों का मूल माना गया है और त्रिलोक नायक,
पंचमुखी शिव के रूप में भी पूजित किया जाता है। यही वह स्वरूप है जिसमें शिव सृष्टि की रचना, पालन और संहार एक साथ करते हैं। सांब सदाशिव का एक अर्थ यह भी है, माता अम्बा के साथ सदा कल्याणकारी शिव। यह भगवान शिव के उस दिव्य और अविभाज्य रूप को दर्शाता है जिसमें वे अपनी शक्ति के साथ विराजमान हैं। सांब का अर्थ अम्बा के साथ और सदाशिव का अर्थ शाश्वत कल्याणकारी है, जो शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक है। इस स्वरूप के प्रकट के पीछे यह भी कथा है कि एक बार भृंगी ऋषि ने केवल शिव की परिक्रमा करनी चाहिए थी। तब माता पार्वती ने शिव के आधे भाग में स्वयं को समाहित कर लिया, जिससे सांब रूप बना। यह एक अविभाज्य स्वरूप है और यह दर्शाता है कि शिव और शक्ति एक ही हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। सांब सदाशिव के जप से मन को शांति और हृदय को शक्ति मिलती है और यह नकारात्मकता का नाश होता है। दूसरा अगला रूप है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर भगवान शिव का वह अद्भुत रूप है जिसमें उनका आधा शरीर माता पार्वती का होता है। यह रूप केवल दिव्यता नहीं बल्कि पुरुष और प्रकृति के एकत्व का गहरा संदेश देता है। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा ने देखा कि संसार में केवल पुरुष ऊर्जा से सृष्टि पूर्ण नहीं हो पा रही है। उन्होंने सोचा, जब तक स्त्री शक्ति नहीं जुड़ती सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। तब ब्रह्मा ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे सृष्टि में संतुलन लाने का निवेदन किया। ब्रह्मा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव ने एक अद्भुत रूप धारण किया। आधा शरीर शिव, आधा शरीर पार्वती, यानी पुरुष और शक्ति। यही था अर्धनारीश्वर। इसके बाद ही सृष्टि का विस्तार संभव हुआ। हम कह सकते हैं, जहाँ शिव और शक्ति एक हो जाते हैं वहीं से सृष्टि शुरू होती है। ब्रह्मचारी और गृहस्थ शिव के दो विपरीत रूपों, कैलाश के ठंडे योगी और पार्वती के साथ पारिवारिक पुरुष के बीच का संतुलन है, जो यह संदेश देता है कि जीवन में त्याग और भोग दोनों की आवश्यकता है। अर्धनारीश्वर स्वरूप यह रहस्य दर्शाता है, पुरुष और प्रकृति अलग नहीं है। सांब सदाशिव और अर्धनारीश्वर एक जैसे प्रतीत होते हैं, पर दोनों में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। सांब सदाशिव जहाँ शिव और शक्ति अलग दिखते ही नहीं, और अर्धनारीश्वर जहाँ उन्हें देखकर समझाया जाता है। सदाशिव सत्य है, अर्धनारीश्वर उस सत्य का दृश्य रूप है। चौथा रूप है आदि योगी शिव का। आदि योगी का अर्थ है पहला योगी। भगवान शिव को आदि योगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही संसार को योग का ज्ञान सबसे पहले दिया। हजारों वर्षों पहले हिमालय की गोद में शिव गहन ध्यान में लीन थे। उनकी चेतना इतनी गहरी थी कि वे पूर्ण मौन और आनंद में स्थित थे। सप्तर्षियों ने जब यह देखा तो उन्होंने शिव से योग का ज्ञान देने की प्रार्थना की। शिव ने उनकी पात्रता की परीक्षा ली और फिर उन्हें योग के 112 मार्ग सिखाए। यहीं से योग पूरी मानवता तक पहुंचा। आदियोगी ने बताया कि मनुष्य के पास 112 तरीके हैं जिनसे वह अपनी चेतना को ऊंचा उठा सकता और मोक्ष पा सकता है, और ये मार्ग जुड़े हैं शरीर, मन, ऊर्जा और भाव से। शिव का पांचवा रहस्यमय रूप शिवलिंग के रूप में है। शिवलिंग की उत्पत्ति का सबसे प्रसिद्ध वर्णन लिंगोद्भव कथा में मिलता है, जो यह बताता है कि शिव का स्वरूप अनादि और अनंत है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तभी अचानक उनके सामने एक अनंत अग्नि स्तंभ यानी प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। यह उस स्तंभ का न आदि दिख रहा था न अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर हंस बनकर अंत खोजने गए, विष्णु नीचे की ओर वराह बनकर आरंभ खोजने गए, परंतु दोनों ही असफल रहे। तभी उस अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और बताया कि मैं ही वह अनंत शक्ति हूँ जो सृष्टि से परे है। यही अग्निस्तंभ आगे चलकर शिवलिंग के रूप में पूजित हुआ। शिवलिंग किसी व्यक्ति का रूप नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। यह कहना गलत न होगा कि एक ऐसा देव जिसका न आदि है न अंत, वही है शिव। शिव कथा सीरीज का यह तीसरा भाग अवश्य पसंद आया होगा। धन्यवाद।